Hello everyone, today we are going to look the chapter Neoplasia. Neoplasia. Basically, neoplasia means the term means new growth. न्यू ग्रोथ, ठीक है, मतलब नया ग्रोथ होना, ठीक है ना. एंड दिस न्यू ग्रोथ मीन्स कि यहाँ पे मतलब कि कलेक्शन ऑफ सेल एंड स्ट्रोमा, सेल और स्ट्रोमा का कलेक्शन होना, ठीक है ना, कंपोजिंग न्यू ग्रोथ, एंड दिस इज कॉल्ड एज न्यूप्लाज्म. दिस इज रेफर्ड टू एज न्यूप्लाज्म, ठीक है. मतलब कि मतलब न्यूप्लेजिया मीन्स न्यू ग्रोथ, और न्यूप्लेजिया से ही एक टर्म आया दैट इज कॉल्ड एज न्यूप्लाज्म. एंड न्यूप्लाज्म में क्या होता है, वहाँ पे सेल्स का, स्ट्रोमा का और न्यू ग्रोथ का वहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है. पहले हम लोग ट्यूमर को बोलते थे कि दैट इज़ द इन्फ्लामेशन, दैट इज स्वेलिंग दैट अकर ड्यू टू इन्फ्लामेशन. हम लोग 5 कार्डिनल साइन भी देखते हैं इन्फ्लामेशन में. बट हम अब ट्यूमर को ट्यूमर इज नाउ equated with neoplasm, okay. And we all know that oncology is the study of tumor or neoplasm, ठीक है. Today when anyone say that what is the definition, how you will define the neoplasm, so here we will like neoplasm, how it is defined. So neoplasm, this is defined as genetic disorder of cell growth, and that is triggered by acquired or less commonly inherited mutation affecting a single cell or its clonal progeny. मतलब कि न्यूप्लाज्म जो है डिफाइन होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें सेल ग्रोथ का जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है ना, जो कि ट्रिगर कैसे होता है, बाय एक्वायर्ड एंड लेस कॉमनली इनहेरिटेड म्यूटेशन से, और ये अफेक्ट करता है सिंगल सेल को और कॉलोनी ऑफ प्रोजेनी को. क्या होता है कि जो म्यूटेशंस हो जाता है, म्यूटेशन होने से क्या होता है, जो कोई भी जीन है, ठीक है ना, उसके फंक्शन में अल्टरेशन हो जाता है, जो कि न्यूप्लास्टिक सेल को और भी मतलब कि मतलब उसको उसके नंबर को इंक्रीज करने में, उसके सर्वाइवल रेट में उसको हेल्प करता है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो जाता है, ठीक है ना, और जो कि इंडिपेंडेंट होता है फिजियोलॉजिकल ग्रोथ सिग्नल, और मतलब कि फिजियोलॉजिकल ग्रोथ सिग्नल से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है, ठीक है. नाउ जितने भी ट्यूमर्स होते हैं, ऑल द ट्यूमर, मतलब यू ऑल अंडरस्टैंड ना, मीन्स कि कोई भी फिजियोलॉजिकल उसके मतलब ग्रोथ सिग्नल उसको नहीं मिल रहा है, ऐसे जीन में म्यूटेशन हो गया, इससे उसके डिवीजन होते जा रहा है, ठीक है ना. अब जितने भी ट्यूमर्स होते हैं, नाउ अब हमने देखा कि न्यूप्लाज्म ट्यूमर, अब जो ट्यूमर्स होते हैं उनमें 2 कंपोनेंट होता है, ठीक है. एक होता है न्यूप्लास्टिक सेल, जो कि ट्यूमर के पेरेन्काइमा को कंस्टिट्यूट करता है, और दूसरा होता है रिएक्टिव स्ट्रोमा, जो कि जिसमें कि कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, अडेप्टिव एंड इम्यून रिस्पॉन्स के सेल्स होते हैं. सो हियर वी विल राइट ट्यूमर जो होता है, दिस इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट, ठीक है. एक होते हैं न्यूप्लास्टिक सेल, वन इज द न्यूप्लास्टिक सेल, जो कि कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट द ट्यूमर पेरेन्काइमा. और एक होता है, देयर इज वन थिंग, सेकेंड इज रिएक्टिव स्ट्रोमा सेल, जो कि मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल, सेल ऑफ अडेप्टिव और इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है. ये हो गया ट्यूमर का 2 कंपोनेंट हो गया. अब नाउ हम लोग देखेंगे जो ट्यूमर है उसको हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं. तो क्लासिफिकेशन जो हम लोग करते हैं वो पेरेन्काइमल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग करते हैं, और उसका जो ग्रोथ होता है, ठीक है ना, ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड होता है स्ट्रोमा पे, ठीक है. सो हियर वी विल राइट कि जो क्लासिफिकेशन होता है ट्यूमर का, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर
और उनका जो बायोलॉजिकल बिहेवियर, ट्यूमर एंड द बायोलॉजिकल बिहेवियर, ये होता है, ये बेसिकली किस पे बेस्ड होता है? दिस इज बेस्ड ऑन पेरेन्काइमल कंपोनेंट, ठीक है। लेकिन जो ग्रोथ होता है, द ग्रोथ और जो स्प्रेड होता है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन, दिस इज डिपेंडेंट ऑन स्ट्रोमा, ठीक है। कुछ जो ट्यूमर्स होते हैं उसमें कनेक्टिव टिश्यू बहुत कम होते हैं, ठीक है ना, और उसका जो न्यूप्लाज्म होगा सॉफ्ट होगा, फ्लेसी होगा, ठीक है ना। और कुछ जो होते हैं, जो पेरेन्काइमल सेल होते हैं, उसमें स्टिमुलेट क्या कर देते हैं, जो मतलब कि कोलेजनस स्ट्रोमा, ठीक है ना, जिससे मतलब कि कोलेजनस स्ट्रोमा का फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डेस्मोप्लेसिया, ठीक है ना। कुछ डेस्मोप्लेसिया ट्यूमर जैसे होते हैं, जैसे कि कुछ फीमेल ब्रेस्ट होते हैं उसके कैंसर, जो कि एकदम स्टोनी हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो हियर वी कैन राइट हियर दैट कुछ ट्यूमर्स में, इन सम ट्यूमर क्या होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट इज स्कैंट, ठीक है, स्कैंट होता है। और जो न्यूप्लाज्म होता है, न्यूप्लाज्म दिस इज सॉफ्ट एंड फ्लेसी। और अदर्स जो होते हैं, अदर्स में क्या होता है, अदर्स में जो पेरेन्काइमल सेल है, पेरेन्काइमल सेल दिस स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजनस स्ट्रोमा, ठीक है बना, जिसको हम लोग कहते हैं, दिस इज रेफर्ड टू एज डेस्मोप्लेसिया, ठीक है। कुछ डेस्मोप्लेसिया ट्यूमर्स का हम लोग नाम याद रख सकते हैं, जैसे दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सम कैंसर ऑफ फीमेल ब्रेस्ट। और जो कैंसर ऑफ फीमेल ब्रेस्ट होते हो दैट बिकम द स्टोनी हार्ड, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिक्योरियस। आफ्टर दिस नाउ वी विल लुक अबाउट द बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर्स, बिनाइन ट्यूमर की अगर हम लोग बात करते हैं तो दिस बिनाइन ट्यूमर दिस रिमेन लोकलाइज्ड एट द साइट ऑफ ऑरिजिन, मतलब वहीं पे जहाँ पे इसका ऑरिजिन है वहीं पे लोकलाइज्ड है। एंड दिस इज जनरली एमिनिएबल टू सर्जिकल रिमूवल, ठीक है। नाउ आपको लगेगा अनएवेबल मतलब कि ईजिली सर्जिकल रिमूवल, मतलब को उसको रिस्पॉन्ड कर जाता है, उससे मतलब रिमूव हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, पेशेंट सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। बट ये जो बिनाइन ट्यूमर है हर जगह ऐसा नहीं है कि पेशेंट सर्वाइव कर जाएगा। लेट सपोज कि किसी भी वल्नरेबल लोकेशन जैसे कि ब्रेन में हो गया, देन दिस बिनाइन ट्यूमर मतलब कि वो मॉर्बिडिटी, मतलब कि वो फैटल, दैट विल बी फैटल, ठीक है। नाउ अब हम लोग नेमिंग ऑफ बिनाइन ट्यूमर करेंगे। सो नेमिंग ऑफ बिनाइन ट्यूमर, तो अगर हम लोग मेसेनकाइमल सेल से जो ट्यूमर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या सफिक्स यूज़ करते हैं, देन वी यूज़ द सफिक्स ओमा, अंडरस्टैंड, बिनाइन प्लस मेसेनकाइमल सेल की ऑरिजिन, देन वी यूज़ द टर्म ओमा। लाइक एग्जाम्पल, अगर कोई फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल की अगर उसकी ऑरिजिन है फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल, देन इट इज़ कॉल्ड एज फिब्रोमा,